सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय लेक्चर। सो दोस्तों, जैसा कि हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ कर रहे थे क्लास +1 का लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो दोस्तों +1 का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका था और आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 गो थ्रू डैट, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने सारा बेसिक कवर किया था। तो बेसिक इस चैप्टर में यूज होंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह वहाँ पे करवाए थे। वहाँ पे इन्फिनिटी का कंसेप्ट करवा दिया था और कुछ बेसिक फार्मूले। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ गाइस वहाँ पे एक बार जाओ और उसको पूरा देख लो, क्योंकि अगर उसे देखोगे तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। सो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे इंटरवल्स। यार इंटरवल्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझे कि इंटरवल कहते किसे हैं। क्या है इंटरवल? तो मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, इंटरवल्स। अब ये इंटरवल्स है क्या चीज़? तो आपने सुना होगा रेंज। रेंज एक दायरा। इंटरवल होता है एक दायरा कि इस दायरे से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। रेंज हम इसे कहते हैं ना कि इस जगह से लेके इस जगह तक। जैसे मान लो दिल्ली से लेके मुंबई तक, ये एक रेंज है। ठीक है, हमारी रेंज मान लो इतना। ये जैसे मान लो ये अब पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो ये बॉर्डर है। और यहाँ पे तो ये रेंज है। तो हम मैग्नेट बिठा देते हैं मान लो। तो मैग्नेट का हम कहते हैं ना कि इसकी रेंज यहाँ तक है किसी चीज़ को। जैसे आप एक मैग्नेट लो सपोज, और एक ना आयरन की नेल को लेके उसके पास लेके जाना। हो सकता है वो यहाँ इतने में अटैक कर ले, बट जैसे आप उसकी रेंज बढ़ा दोगे ना, यहाँ तक हो सकता है वो उसे अटैक ना कर पाए। हो सकता है वो उसे अटैक ना कर पाए। तो यहाँ तक उसकी रेंज सिर्फ यहीं तक है। तो ये एक रेंज होती है। तो इसी रेंज को अगर हम मैथमेटिक के टर्म्स में कहें तो उसे हम इंटरवल्स कहते हैं। अभी इंटरवल्स को हम कैसे इसे रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं? आपने नंबर लाइन पढ़ी होंगी, नंबर लाइन क्लास 10th में। तो हम नंबर लाइन के ऊपर इस इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वही हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि अब आपको इंटरवल्स समझ में आ गया कि इंटरवल कहते किसे हैं। एक रेंज को ही कहते हैं इंटरवल। ठीक है गाइस, तो अब मैं आता हूँ हमारे जो 4 मेन इंटरवल्स हैं। तो पहला इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है? आपने इक्वेशंस ना कई तरह की देखी होंगी कि सपोज -2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, ये एक होता है। वहीं पे कहीं पे आपने देखा होगा इक्वल टू का साइन भी आ जाता है। तो जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है ना, तब उससे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जब भी ग्रेटर देन लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन आ जाए तो हम उसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5 हो गया। तो अब अगर हम जब इसे लंबा लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट होगा। डॉट डॉट होगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे कभी भी सर्कल वगैरह मत करते ना, यहाँ पे डॉट होगा। मैं ऊपर कर देता हूँ डॉट को थोड़ा, ये लो हो गया। अब मान लो यहाँ पे आ गया आपका ओपन इंटरवल। अब ओपन भी तो हो सकता है, ये तो हमने क्लोज्ड के बारे में कहा। तो ओपन क्या होगा? अगर ओपन इंटरवल हो, जब ओपन इंटरवल होता है ना तब ये इक्वल टू का साइन नहीं होता। यहीं पे कर बातों में -2 ग्रेटर देन x, ये नहीं आएगा, लेस देन x, x इज लेस देन 2। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो नहीं दिया। जब इक्वल टू का साइन ना हो तो क्या होता है? ओपन इंटरवल। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम 5 तो 2 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे होगा एक सर्कल टाइप का, सर्कल टाइप का होगा यहाँ पे। अब आता है हमारा थर्ड, कि थर्ड क्या है? अब थर्ड होगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड में क्या होता है? पहले वाले में तो इक्वल टू होगा पर आखिरी वाले में नहीं होगा। ठीक है गाइस, ओपन क्लोज में होता है, पहले वाले में होगा आखिरी वाले में नहीं होगा। अब यहाँ पे अटक जाते हैं बच्चे, यहीं पे सबसे बड़ी वो गलती करते हैं। ओपन में क्या होता है? इक्वल टू नहीं होता है। तो बच्चे कहते हैं ना पहले वाले में इक्वल टू नहीं देते हैं, दूसरे वाले में देते थे। पर नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट है थोड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक समझना क्या करें वो। ओपन में यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है। और जैसे ही फोर्थ आएगा जो कि होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तब क्या होता है?
तब कहानी वही सेम हो जाती है। क्लोज्ड ओपन में 2x5 यहाँ पे दोनों में ही नहीं होते हैं। क्लोज्ड ओपन में क्या होगा दोस्तों, क्लोज्ड ओपन में होगा यहाँ पे, देखा यहाँ पे एक ट्रिक सा कर रहे हैं वो, जब ओपन क्लोज्ड इंटरवल आ रहा है तो पहले वाले में आ रहा है, पर जब क्लोज्ड ओपन इंटरवल आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है। यानी ओपन अगर पहले आ रहा है तो पहले में दे दो, और अगर ओपन अगर दूसरे में आ रहा है तो दूसरे में दे दो। तो अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ तक तो हमने सिंपल देखा था, या ओपन है या क्लोज्ड है, ओपन है या क्लोज्ड है, तो रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। यहाँ पे कुछ टफ नहीं है, 2 5, वैसे यहाँ पे 2 5 हो गया दोस्तों। 2 5 तो हो गया, यहाँ तक तो सेम हो गया। तो आपने देख लिया। अब ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट्स लग गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू में क्या होता है पॉइंट, तो अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे ओपन है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे हम सर्कल टाइप करेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे। इसे भी कनेक्ट कर लेना, यहाँ पे लो हो गया। अब वैसे यहाँ पे सर्कल होगा और यहाँ पे क्या होगा पॉइंट, तो बस कनेक्ट हो गया। अब ये है हमारा इंटरवल का कंसेप्ट। आई होप क्लियर हो गया वो आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। और चारों इंटरवल हो गए हमारे, क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब चारों इंटरवल तो हो गए। अब आगे इंटरवल के आगे क्या है, सिर्फ इंटरवल में तो नहीं होगी, तो इंटरवल के आगे अब जो हम टॉपिक करेंगे वो है यूनियन और इंटरसेक्शन का, जो आप ऑलरेडी कर भी चुके हो। आई होप इन 10th में आता है। तो उसके बाद वैन डायग्राम, और वैन डायग्राम के बाद उससे कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आज। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना इंटरवल वाला पोर्शन। तो इंटरवल वाला तो हो ही चुका है। तो अब आता है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं ऊपर, कंसेप्ट ऑफ नॉट फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं है, कंसेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है ये, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है गाइस, तो मैंने हेडिंग डाल दिया। अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन पता होंगे, तो मैं डाल देता हूँ पहले यूनियन का साइन होता है ऊपर की तरफ यू, और इंटरसेक्शन में होता है नीचे की तरफ यू। ये जो यू है ना, इसे यूनी, वैसे तो यू नहीं कहते हैं, पर आप याद करने के लिए कर सकते हो यू, ऊपर की तरफ यू, नीचे की तरफ यू। तो अब होता क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो मैं एक ना एग्जांपल लेता हूँ। ए एक सेट है, तो इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। बी 1 2 3 8 9 10 11। ये एक सेट है। अब मुझे इसका ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होंगे ना, सारे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं हमारे, और जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे, ये सब आ जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, अब 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, 1 आ गया। तो 1 तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो क्या 2 बार लिखना है 1 हमें, एक बार यहाँ इसका 1, एक बार इसका 1, नहीं, एक ही बार लिखना है। जो भी आएगा एक बार आएगा। अगर 1 यहाँ पे आए और यहाँ पे भी है तो एक ही बार लिखो, 2 लिखो, 3 एक ही बार, चाहे बेशक वो यहाँ पे भी फिर भी एक ही बार हम लिखेंगे। वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। और वैसे ही 3 भी हो गया। अब 4 यहाँ पे, 4 5 ठीक है, 6 ठीक है, 7 ठीक है, क्योंकि बेसिक ही यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे तो ये नंबर दोनों में से किसी एक में तो होने ही चाहिए। अगर दोनों में है तो वेल गुड, तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट एक में तो होना चाहिए, यहाँ इसमें या इसमें। अगर दोनों में है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर इसमें है या इसमें सिर्फ किसी अकेले में तब भी चलेगा, तब भी यहाँ पे लिखना है। तो इसीलिए 7 यहाँ पे नहीं था, पर यहाँ पे है, इसमें नहीं है पर इसमें है ना 7, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब आता है 8, अब आएगा 9, अब आएगा 10, अब आएगा 11। ये बन गया आपका ए यूनियन बी, यानी दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। अब आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा, दोनों में ही होना चाहिए। दोनों में क्या क्या है, 1 दोनों में है तो लिखो, 2 दोनों में है तो लिखो, 3 दोनों में है तो लिखो, और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है तो क्लोज कर दो। ये होता है इंटरसेक्शन। अब अगर हम इसे
करें वेन डायग्राम पे, वेन डायग्राम हेडिंग डाल दो वेन डायग्राम, तो तब कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना पड़ता है वेन डायग्राम के लिए, ठीक है। तो बॉक्स बन गया। अब एक सर्कल बनाओ अपना गोला। तो ये गोला है मेरा ए का, ये गोला है मेरा बी का, ठीक है गाइस। तो ये गोला मेरा ए का, ये गोला मेरा बी का है। अब यार ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। पर सबसे पहले हम ना इंटरसेक्शन से फुल करेंगे। ये जो पार्ट है ये आप किसे देख रहे हो? ये दोनों का है ना, ये ए का भी पार्ट है, ये बी का भी पार्ट है। तो यहाँ हम लिखते हैं इंटरसेक्शन, इस पार्ट को इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन में क्या है? 1 2 3 हो गए, 1 2 3। अब इसके बाद क्या बचता है? 1 2 3 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखो 4 5 6 7। वैसे यहाँ पे 1 2 3 तो पहले चले गए। अब क्या बचते? 8 9 10 11, 8 9 10 11, ये नहीं आएगा। सो ठीक है गाइस, अब ये हो गया। अब इसे ही हम कहते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो सकता है अगर वो आपको कोई एक वेन डायग्राम दे दे और पूछे इसका यूनियन बताओ, इसका इंटरसेक्शन बताओ, तो आप बता सकते हो बहुत इजीली। तो कैसे बता सकते हो? तो वही अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक वेन डायग्राम का बनाया, ये एक बनाया, ये एक बनाया। अब इसमें आ रहा है हमारा ये एक सेट है P, ये एक सेट है Q। तो यहाँ पे 1 2, ये है 3 4 9 8। तब वो आपको इसका P और Q का इंटरसेक्शन पूछा है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या क्या है? 1 2। और अगर इसका आपको यूनियन पूछ ले तब भी आप बता सकते हो बहुत इजीली। 1 2 तो आएगा ही क्योंकि दोनों में, तो 1 2। 3 4 इसमें इसमें नहीं है तो ये भी आएगा। 9 8 इसमें नहीं है तो ये भी आएगा 9 8। अब हो गया ना, यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया, यूनियन भी हो गया और इंटरसेक्शन भी हो गया, दोनों ही आ गए ना आपके। तो अब मैं आपको ना और एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब मान लो वो आपको कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या कह रहा है वो आपको? नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंट करके बताओ ये कैसे होते हैं यार, ये तो बता दिया। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो इन्हें। तो नंबर लाइन पे लेट एक्स बिलोंग्स टू आपका है, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी यूनियन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो ये सारा माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी इधर से स्टार्ट होता है और इधर आएगा 2 कहीं पे, तो ये। अब यहाँ पे क्या कहा, क्या इसने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन कितना पोर्शन आएगा? इतना पोर्शन आएगा, इतना पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन में सिर्फ। तो ये बन गया ना आपका। अब यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि ये क्या है और ये क्या है। जहाँ पे तो इक्वल टू हो, ग्रेटर देन लेस देन के साथ इक्वल टू हो, वहाँ पे हमेशा ये बॉक्स लगता है। और जहाँ पे भी सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन हो, वहाँ पे ये लगता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और वहाँ। पर जब भी इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में बात हो, वहाँ हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट ही लगता है, वहाँ कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगते। अगर इक्वल टू हो तभी ये ब्रैकेट आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। अब हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को डील कर सकते हो और इसे कहते हैं इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट। सो कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। इसका पूरे का अच्छी से अपना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो गाइस अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हेडिंग में डालता हूँ इन इक्वेलिटीज। यही है चैप्टर। अब तक जो भी हमने किया ना, ये बेसिक था, बेस था चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, गियर अप करने के लिए बेस था, जिसके कंसेप्ट आपको एप्लीकेशंस उनके यूज़ होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इन इक्वेलिटीज़। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ लिखो सबसे पहले, इनकी प्रॉपर्टीज़। अब इनइक्वालिटीज होती क्या है? हम कंपेयर करते हैं ना, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, मान लो सी इज लेस देन ए, तो यही होती हैं हमारी इनइक्वालिटीज। इन्हें हम कहते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर देन है तो ए प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी। बट एक कंडीशन है, क्या है? सी इज पॉजिटिव, सी आपका पॉजिटिव होना चाहिए इस केस में।
ठीक है गाइस। अब ए अगर बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर आपका ए माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी माइनस सी। ए माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी माइनस सी। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी सेम ही फंडा लगेगा, यही फंडा है यहाँ पे भी। अब आता है इसका थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी इंटू सी। ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी सी, यहाँ पे भी सेम है, सी इज ग्रेटर देन 0। अब आता है इसका फोर्थ फंडा। फोर्थ फंडा में क्या कहते हैं हम, फोर्थ फंडे में अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ए सी लेस देन बी सी हो सकता है, ए सी लेस देन बी सी हो सकता है, पर वो कब होगा, इफ सी इज लेस देन 0। अब अगर मान लो अगर सी अगर नेगेटिव है, -1 -2 -3, अगर इस साइड -5 होता, ए मान लो 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 2, सही बात है, 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, -5 -2। अब -5 क्या -2 से बड़ा है, नहीं, -5 -2 से बड़ा नहीं है, -2 बड़ा है, -2 पड़ा है यहाँ पे, तो यही होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है इसका फंडा 6। फंडा 6 क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए अपॉन सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी अपॉन सी। पर क्या लॉजिक क्या है यहाँ पे, सी इज ग्रेटर देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0। वहीं पे अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ए अपॉन सी इज लेस देन हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन ए अपॉन सी इज लेस देन बी अपॉन सी। कंडीशन क्या है, सी इज लेस देन 0, सी इज लेस देन 0, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आते हैं अब हमारे 8th प्रॉपर्टी में। अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यही था ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/a कर दो, 1/a इज ग्रेटर देन बी, तो हम देख ही रहते। अब 1/a और 1/b में क्या कंसेप्ट आएगा, सोच के देखो, 5 इज ग्रेटर देन 2, सही है, 1/5 और 1/2 का देखना, 1/5 कितना होता है 0.2, 1/2 कितना होता है 0.5, 0.2 बड़ा या 0.5 बड़ा, 0.5 बड़ा। अब ये आ जाएगा कंसेप्ट, पर यहाँ पे भी एक बात है, कब आएगा ये कंसेप्ट, कब आएगा, ये कंसेप्ट तब आएगा इफ ए एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, इफ ए एंड बी हैव ऑपोजिट साइन। इसका 9th कंसेप्ट लिखो, वही है 1/a 1/b। क्या ये लेस देन हो सकता है, ये तो 1/b आप लेस देन 1/a इज लेस देन 1/b, 1/a ग्रेटर देन 1/b हो सकता है, बिल्कुल गाइस हो सकता है। कब हो सकता है, इफ ए एंड बी हैव सेम साइन, तो फिर कंसेप्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब आता है देखो एक 10th, और ये बहुत बढ़िया है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, मान लो ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन बी, तो अगर इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करता हूं सिंपल, तो ए डी बी सी, अब ए डी और बी सी में क्या होंगे साइन, ए डी बड़ा होगा या बी सी बड़ा होगा, ए डी भी बड़ा हो सकता है और ए डी छोटा भी हो सकता है, पर ये कब होंगे, केसेस क्या है, तो केस ये है इफ बी डी हैव सेम साइन, इफ बी कॉमा डी सेम साइन एंड इफ बी कॉमा डी ऑपोजिट साइन। ऐसा क्यों है, मान लो बी डी सेम साइन है, पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव डी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा ना, ए और सी को हम एज्यूम कर लेते पॉजिटिव है, ये ए डी को मान लेते पॉजिटिव है, ये ए और सी तो पहले से ही पॉजिटिव ले लिया हमने, तो बच कौन सा गया, बी और डी में। अगर बी डी सेम है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हो सकता है ना, तब ये कंसेप्ट आ सकता है। वहीं पर अगर ऑपोजिट साइन होता है तो एक तो प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, एक प्लस एक माइनस, इसीलिए यहाँ पे ऑपोजिट। तो गाइस ये जो कंसेप्ट है ना इनइक्वालिटीज के, सारा चैप्टर इन्हीं पे ही चलने वाला है। अब सारा चैप्टर ये बेसिक से भी मतलब बहुत आगे का है, क्योंकि ये आपके दूसरे
जो एप्लीकेशन है इनके आप उनमें देखोगे इनके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन ही कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपको। तो मैं पहला न्यूमेरिकल ले देता हूँ यहाँ पे x-1/2 इज लेस देन इक्वल टू 3x-4x/-5। अब इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, या तो इसे यहाँ ले चले जाओ, इसे यहाँ ले चले जाओ, पर ये बेवकूफ़ी मत करना क्योंकि यहाँ पे -5 है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल करना है, इसे डोट तो x/2 -1/2 लिख सकते हैं, इसे भी डोट 3x/-5 लिख सकते हैं, इसे 4x -5, तो ये कट जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, -4x/-5 है, तो ये +4x/5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, तो प्लस ही तो बच गया। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को एक साइड रख लो, एक्स के कोफिशिएंट को एक साइड रख सकते हैं, तो ये 3x और ये हो गया आपका। तो अब इससे अगर हम सॉल्व करें, लेट उस एक गलती हो गई यहाँ पे 3 कर लो, तो क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा आपका। अब मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, तो एक साइड कर लो एक्स के कोफिशिएंट, एक साइड कर लो सिंपल कोफिशिएंट, x/2 -4x/5, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3/5 + 1/2, ये माइनस ऊपर चला गया। तो आप इसका एलसीएम कितना आएगा 10, ये यहाँ पे जाएगा कितना -6, ये कितना आएगा 5 हो गया। वैसे यहाँ पे 10 एलसीएम 5x और यहाँ पे 2 -8x, तो -3x/10, और यहाँ पे -1/10। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसे नहीं करना, ये माइनस ऐसे कैंसिल मत करते ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1 कर लो। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1 कर लिया। जैसे ही करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे होगा, 3x/10, ये लेस देन था तो अब ये ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा 1/10 हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल करो, x इक्वल टू 1/, अब x इज ग्रेटर देन 1/3, ये आपका बन गया 1/3 से बड़े, पॉजिटिव की तरफ ले चले जाएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये भी इजी है। तो और एक क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस और एक क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकल जो कि वर्डिंग करवाता हूँ, वर्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको एक। तो आई होप कि अगर आपको नज़र आ जाए, मैं देखता हूँ थोड़ा, या फिर मैं बुक को थोड़ा कैमरे के पास ही लेके आता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख सकते हो, आई थिंक अब आपको अब दिख जाएगा। हाँ, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड positive integers both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20। क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये बंदा, कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहला ऑड नंबर क्या है 1, अगला क्या है 3, अगला क्या है 5। तो ये कैसे बन रहे, पॉजिटिव पे कैसे बन कैसे रहे आप, अब ये देखो ना कैसे बन रही है। तो ये तो आपने देख लिया ये होते हैं। तो ये बनना कैसे, अगर मैं 1 को x ले लूँ तो 3 कैसे बनेगा, +2x ऐसे ही बनेगा ना। अगर ये x है तो ये 2x, अगर ये 1 तो ये 2 + 1 कितना बन गया 3। तो यही होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अब हम करेंगे x + 2। अब ऐसे भी कर सकते हो, अब x + 2 भी कर सकते हो, ऐसे ही चल रहा है ना। अगर ये x है तो उसमें 2 प्लस करो 3, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, तो x + 2। तो उसने कहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ, तो x + 2 जो सम है, सम इज लेस देन 20, सम इज एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 20, तो मोर देन 20, ये मोर देन का साइन आ गया। तो इसे सॉल्व करो, 2x + 2 मोर देन 20, ये इधर चला गया 2x 18 x 9।
एक्स की वैल्यू कितनी आई 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, उसने हमें दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, यानी x+2 हाईएस्ट है, तो ये 18 से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, 18 से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है गाइस, 18 से स्मॉल होना चाहिए। तो 18 से स्मॉल जब हो रही है बात, तो ये 16, 2 इधर चला गया हमारा, 16 आ गया, यानी तो 16 से स्मॉल ही होगा। हाईएस्ट कहाँ तक जा पाएगा एक्स की वैल्यू 16, हमने निकाला कितना 9, तो क्या आएगा अब यहाँ पे एक्स 9 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 16, तो एक्स की वैल्यू जो है 9 से 16 के बीच में ही रहेगी। अब 9 और 16 के बीच में क्या होते हैं ऑड नंबर्स, 11, 13, 15, तो ये 3 हो गए आपके एक्स की वैल्यू, यही हो सकते हैं। सो गाइस, अब मैंने यहाँ पे आपको पूरा करवा दिया ये वाला कंसेप्ट भी, तो अब आप अपना 6.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हो। आपको सिंपल इंटरवल्स पे अगर दिए हो तो वो भी कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो। ये क्यों करवाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वेशन बनी बनाई मिल जाए तब तो बच्चा आराम से कर लेता है, पर जब खुद बनानी पड़ती है तब बहुत कन्फ्यूजन होती है, इंग्लिश नहीं समझ पाता है, ये वो नहीं समझ पाता है। पर आप कर सकते हो कि मैंने आपको करवा दिया एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब आप वीडियो देखो, आके करो अपना सारा कुछ इसे कंप्लीट, और इसे सारी वीडियोस को देखो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, लाइक शेयर एंड कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि क्या और कैसे चाहिए। और दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास से आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दी हुई है मेरी, तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, और प्लस उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है। स्ट्रेटेजी वीडियो की भी मैं लिंक दे दूँगा, और लेक्चर नंबर 1 का भी लिंक दे दूँगा। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 1 था, तो आगे अब वेविज कब करेंगे हम कल। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना पूरी NCERT 6.1 कर ही लेना, और फिर ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, और फिर कंसेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा यहाँ से क्लियर। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुँचाओ। चलो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।